स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। अभी के समय में पढ़ाई करने का बहुत सारा नया-नया तरीका आ गया। पहले क्या था, सिर्फ हम लोग कोचिंग करने जाते थे और बात खत्म। लेकिन अभी क्या है, अभी सबके पास इंटरनेट है, सबके पास फ़ोन है, तो यूट्यूब पे पढ़ाई कर सकते हैं हम। और अब तो कोर्स भी बिक रहा है और बहुत सारे छात्र कोर्स खरीदते भी हैं। तो उन्हीं सब विषय में ये वीडियो बनाया गया है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको क्या लेना चाहिए। ठीक है? और कोर्स लेना भी चाहिए या बेफिज़ूल है वो, सब बात को समझिए। मेरा कोर्स नहीं, मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि आपको किसी का भी कोर्स खरीदने का ज़रूरत है भी या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये बात समझिए कि आप मान लीजिए कक्षा 10 के छात्र हैं बिहार बोर्ड के, क्योंकि मैं थंबनेल में लिख दिया हूँ कि ये वीडियो डेडिकेटेड है बिहार बोर्ड के लिए और खास करके कक्षा 10 के लिए। अगर आप 12वीं के छात्र हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और दूसरे अन्य किसी कक्षा के छात्र हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद ही होगा। वीडियो बहुत छोटा-सा होने वाला है, टू द पॉइंट, हर एक बात को तर्कसंगत तरीके से बताया गया है, ठीक है? और सबसे पहले ये समझिए कि यूट्यूब पे आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है मैथ का या कोई भी विषय का कुछ भी ऐसा नहीं है जो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया गया है। सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे टीचर हैं और बेहतरीन कंटेंट है। ठीक है? तो यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कोई कोर्स में मिल जाएगा पढ़ाई के नाम पे, सब कुछ है। और जिसका आप कोर्स खरीदिएगा, वो टीचर खुद, उनका यूट्यूब चैनल है और वो खुद सब कुछ पढ़ा रखे हैं। अच्छे से वो पढ़ाएँ तभी वो फेमस हुए हैं और तभी वो अपना कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है? तो यूट्यूब पे अच्छे से वो पढ़ा रखे हैं, ठीक है? ये बात आप समझ लीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स बेचने के बाद वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालेंगे, वो तब भी डालेंगे, एग्जाम के टाइम में भी डालेंगे, पहले भी डालेंगे, वो सब कुछ डालते रहेंगे क्योंकि उनसे उनका व्यूज आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है? तो वो डालना बंद करने वाले नहीं है, ठीक है? और दूसरी तरफ ऑफलाइन कोचिंग का जो बात है, तो पहले भी चलता था और आज भी चलता है और आगे भी चलेगा। कारण क्या है उसको समझिए। ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, बच्चों को एक माहौल मिलता है, आस-पास जो छात्र रहते हैं वो पढ़ते हैं, एक शिक्षक रहता है जो सामने रहता है और बहुत सारे बच्चों को वही माहौल चाहिए, बिना उस माहौल के वो नहीं पढ़ सकता है। क्योंकि हम सबका जो नेचर होता है वो अलग-अलग होता है। हम सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो कुछ छात्र होते हैं, कुछ क्या ज़्यादातर छात्र ऐसे होते हैं जिनको वो माहौल चाहिए, ठीक है? खास करके जो छात्र कम एज के होते हैं, 10वीं के होते हैं, उन छात्रों के बारे में, ठीक है? तो ऑफलाइन का एक अलग महत्व है, ठीक है? तो आप ऑफलाइन जा सकते हैं, अगर आप जा रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप जिससे पढ़ने जा रहे हैं उससे अच्छा टीचर यूट्यूब पे है जो पढ़ा रहे हैं, फिर भी अगर आप जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि घर वाले भी क्या होते हैं, अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि गाँव सब में क्या होता है, हमारा पेरेंट्स या बड़े बुजुर्ग उतना अभी नहीं समझते इन चीज़ों को, ठीक है? अगर आप यूट्यूब पे पढ़ के आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ने वाले छात्र हैं, मन लग रहा है आपको, तो मैं पहले बता चुका हूँ यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में पढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, आपको ऑफलाइन पढ़ने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप ऑफलाइन भी जाइए और यूट्यूब पे भी पढ़ाई कीजिए, जो टॉपिक उधर समझ में आता है इधर करिए और दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलिएगा तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। कुछ भी आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है? और उधर ट्यूशन में कंपटीशन भी होगा, सब कुछ। आपको ऑनलाइन कोर्स लेने का कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है? मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ और ज़्यादातर बच्चों के हित में जो बात है, मैं उसी को बता रहा हूँ, ठीक है? आप एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, आपके पास बहुत पैसा है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर छात्र जो होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, और दूसरा पैसा का भूल जाइए, क्योंकि कोर्स कई सारा सस्ता भी है, तो भी दिक्कत है। मान लीजिए आप किसी शिक्षक का कोर्स खरीद रहे हैं, जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और उनका पढ़ाई आपको अच्छा लगा और वो उनका कोर्स खरीद लिया आप, तो सारा सब्जेक्ट वही नहीं पढ़ाएँगे। बाकी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दूसरा-दूसरा शिक्षक भी डाल देंगे, क्योंकि लाइव क्लास चलते रहता है। 2-2 3-3 घंटा तक आपका समय लिया जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, अलग-अलग शिक्षक रहेंगे। अब वो अच्छा पढ़ाएँगे, नहीं पढ़ाएँगे, उसका कोई गारंटी नहीं। मान लीजिए वो भी है तो भी समझिए, आप ऑनलाइन कोर्स अगर खरीद लीजिएगा किसी का, तो आप एक ही खूंटे से बंध जाइएगा, आपको उनका क्लास करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करिएगा 2-2 3-3 घंटा जो भी होता है पूरा क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, आपको सब समझ में आता है तब भी। अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई किए होंगे, नहीं किए हैं तो जो किए हैं जो छात्र, उनसे पूछ लीजिए। आप स्पीड बढ़ा भी दीजिएगा तो भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो कम कर लीजिए, तो वो सब ऑप्शन आता है। और उसमें क्या है, लाइव क्लास है तो आपको करना ही पड़ेगा, और अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो भी आपको उसका क्लास देखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देखिएगा तो आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा, वहाँ बताया जाएगा और आप एक ही खूंटे से बन जाइएगा। जबकि यूट्यूब पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आया एक शिक्षक से तो दूसरे शिक्षक से समझिए, और कोई ट्रिक से पढ़ा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट अच्छा दे रहा है, तो सब टीचर बहुत सारे हैं और सब एक एक टॉपिक को आपको उनसे समझ में नहीं आया तो दूसरे से पढ़िए। तो यूट्यूब पे क्या है, काफ़ी मतलब वर्सटाइल है, ये काफ़ी कुछ आप खोज सकते हैं इसके अंदर, तो ये आपके लिए फ़ायदा है। आप स्मार्ट स्टडी अगर बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं तो यूट्यूब बेहतरीन है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी सारा ऑप्शन आपको मिलता है। और बाकी ऑफलाइन अगर जाएंगे तो ठीक ही है, अगर नहीं जाइएगा तो भी यूट्यूब पे पूरा का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है? और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल से ही पढ़िए, किसी के चैनल पे भी जाइए तो सब जगह अच्छा मिल रहा है, ठीक है? आप जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ पढ़िए और मेरे चैनल से भी पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पढ़ाई से रिलेटेड भी और पढ़ाई के इतर भी बहुत सारे अलग जो होता है, पढ़ाई से इतर यानी पढ़ाई से थोड़ा हट के, वो सब वीडियो भी आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा।
एक और बात है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करिएगा, अच्छे से करिएगा, तो आपको कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, और जो बचा हुआ समय है जो आपके लिए बचेगा ही, उसमें आप अपना स्किल को अच्छा कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होगा, आप आस-पास निकलिएगा तो, क्योंकि मान लीजिए एक छात्र है जो पूरा दिन किताब ही की रहा है, किताब में घुसा रहता है एक घर के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्किल होगा, गुण होगा जो उसके अंदर नहीं होगा। मतलब वो कहीं बाहर निकल के, जैसे आप बहुत सारे छात्र को देखेंगे जो पढ़ने में तो तेज़ रहेगा, लेकिन बाकी चीज़ में एकदम, जिसको बोलते हैं बोकस है, ऐसा रहेगा, तो वो कोई काम का नहीं है। तो इसलिए आपका एक्स्ट्रा स्किल भी अच्छा हो, आपका बोलने का ढंग अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल, और दूसरा जो होता है ना अच्छा गुण, वो सब आपके अंदर आए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा स्मार्ट स्टडी करें, ताकि आपको बाकी चीज़ का भी समय मिले और दुनिया को आप बेहतर तरीके से समझ सकें, नया-नया स्किल को आप सीख सकें। इसलिए भी ज़रूरी है कि आप सही डिसीज़न लें, ठीक है? आपका जो खास मित्र है उसको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसे देखकर समझ सके।